गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो आपने टॉपिक कवर कर लिए है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी की, आप कवर चुके हो फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक तक का, सर्किट डायग्राम्स तक आप कवर कर चुके हो। अब जो इन बिटवीन क्वेश्चंस आपके आते हैं पेज नंबर 200 पर और पेज नंबर 202 पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। जो पेज नंबर 200 पर आपके क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, ये हमें पूछता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। जो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन में क्या रहेगा, आप टॉपिक डील कर चुके हो, आपको अच्छे से आता होगा। आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ। अब ये पाथ किसका, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। path of electric current is called a circuit, is called an electric circuit। क्लियर है। कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये क्या कहता है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब जब इसके आंसर की हमने बात करनी है, हमें पता है कि जो आपके पास में करंट है, करंट आपका क्या है, करंट आपका है वहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम आपका यहाँ पर करंट है। करंट का नोटेशन आई था और ये क्यू वाई टी हमने लिखा था। अब इसकी जो यूनिट थी, जो इसकी वहाँ पर यूनिट थी, ये यूनिट क्या थी, एम्पेयर आपके पास में ये यूनिट थी, नोटेशन था कैपिटल ए से। अब जो एम्पेयर कैपिटल ए इसका यूनिट था, तो हमने ये डिफाइन करना कि करंट कब 1 एम्पेयर होगा। 1 एम्पेयर करंट कब रहेगा, जब 1 कूलम का चार्ज पर सेकंड आपका फ्लो करता हो किसी कंडक्टर में। अगर मैंने ये यहाँ पर एक कंडक्टर ड्रा कर लिया है, इसमें जो चार्ज आपका फ्लो करता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका ये फ्लो करता है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको ये क्रॉस करेगा, अगर ये 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज आपका फ्लो करता है टाइम के साथ, तो करंट मैं कहूँगा 1 एम्पियर। क्लियर है। या फिर आप यूँ कहिएगा कि 1 एम्पियर करंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड विद इन द कंडक्टर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर है वहाँ पर थर्ड। ये क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, आपने ये कैलकुलेट करके यहाँ पर बताने हैं। आपने वहाँ पर जो पढ़ा था टॉपिक में, आपने पढ़ा था कि आपको इसमें 6 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बनाते हैं 1 कूलम को। ये हमने कैलकुलेट करना है फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। कैसे ये होगा, जब इसके आप आंसर की बात करोगे, हमें एक रिलेशन यूज़ करनी है। वहाँ पर रिलेशन क्या है, चार्ज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई आप लेकर चलोगे। जहाँ पर ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहलाएगी ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपकी कहलाती है, जिसके अकॉर्डिंग चार्ज आपका इंटीग्रल मल्टीपल है एलिमेंट्री चार्ज का, और ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1.610⁻−19 कूलम आपके पास में ई होगा, और इसे नाम दिया जाएगा एलिमेंट्री चार्ज। या फिर यूँ कहेगा कि चार्ज लेस देन ई आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। और एन आपके पास में यहाँ पर क्या है, एन आपके पास में है यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ये आपके वहाँ पर कहलाते हैं। और जहाँ पर प्लस साइन की बात है, प्लस साइन का मतलब है कि वहाँ पर ये किसके लिए है, प्लस का मतलब है कि ये प्रोटॉन को इंडिकेट करेगा, नेगेटिव का मतलब है कि आपका इसमें ये वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है। ठीक, ये था हमारा रिलेशन जो हमने यूज़ करना है। अब आपको कहा क्या गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो क्यू की वैल्यू है मेरी 1 कूलम। अंडरस्टूड। अब बात इसने करी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, तो क्यू कितना हो जाएगा -1 कूलम मेरा। ठीक, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं रखूँ तो मेरे पास में रिलेशन क्या बन जाएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन इंटू ई की वैल्यू मैं रखूँगा यहाँ पर 1.6 × 10⁻−19
कुलाम विद नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कुलाम से कुलाम के यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो n आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपको ये देगा n, और जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट आप करोगे आपको ये मिलेगा वहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻18 आपके पास में आएगा। अब ये आपके पास में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं बनेंगे फ्रैक्शन में, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट कितना ले सकता हूँ, 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ पर बने n की वैल्यू। तो मतलब 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाते हैं। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 200 पर। स्टूडेंट्स जो आपने इससे नेक्स्ट टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसी से रिगार्डिंग आपके पास में पेज नंबर 202 पर जो क्वेश्चंस 3 दिए गए उनके आंसर्स हमने यहाँ पर करने हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है वो क्या कहता है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। जो कंडक्टर हमारा है, जो कंडक्टर अगर मैं ये लेकर चलूँ यहाँ पर, इसके जो 2 एंड्स होंगे इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस किस डिवाइस के कारण बनेगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेज आपका होना है, और फ्लो ऑफ चार्ज आपका करता है वहाँ पर किसके कारण फ्लो, या तो ये वहाँ पर आपके पास में क्या होगा सेल, या फिर सेल कम्बिनेशन आपके पास में होगा क्या ये, या हो गया आपके पास में बैटरी। सेल हो, बैटरी हो, या फिर आपके पास में कोई अदर सोर्स हो एनर्जी का, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर मेंटेन करवाएगा, सेल या फिर बैटरी। क्लियर है? अब ये आपके पास में था क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पर पेज नंबर 202 पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 की आप बात करोगे, व्हाट इज मींट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। क्या मतलब है कि आपके पास में 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। देखिए मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर कंडक्टर लिया है, इसके साथ मैंने यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। जब आपने बैटरी इसके साथ कनेक्ट की, यहाँ पर अगर एक की हमने लगा ली है, ठीक। अब जो बैटरी आपने कनेक्ट की तो V जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट होना चाहिए। ये कब होगा, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है वहाँ पर पोटेंशियल आपने बताया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका ये था। अगर ये आपके पास में यहाँ पर जो वर्क की यूनिट है वो होगी जूल, 1 जूल मैं लेकर चलूँ, और जो आपके पास में चार्ज है उसकी यूनिट होगी गुलाम, 1 गुलाम मैं लेकर चलूँ, तो V होगा मेरा यहाँ पर 1 वोल्ट से। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब एक गुलाम के चार्ज को बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड पर ले जाने के लिए 1 जूल का वर्क किया जाएगा, तब पोटेंशियल मेरा 1 वोल्ट का डिफरेंस रखेगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 1 वोल्ट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट मीन्स टू से व्हेन वर्क इज डन, when 1 coulomb of charge is carried from one end of the battery to the another end of battery by doing a work of 1 joule। ऐसे ही आप इसको कह सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है वो क्या कहता है, ये यहाँ पर कहता है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। जो इसने कहा इसके आपको यहाँ पर कितनी एनर्जी दी जाएगी प्रत्येक कूलम ऑफ चार्ज को, मतलब जो चार्ज की वैल्यू क्या है, ये है 1 कूलम। चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम का जो चार्ज है, इससे कितनी एनर्जी मिलेगी इस चार्ज को जब इसको पास करवाया जाएगा, कितने से 6 वोल्ट की बैटरी से जब इसको पास करवाया जाएगा। ठीक, 6 वोल्ट मतलब आपका जो बैटरी है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया, ये कितना दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण 1 कूलम का जो चार्ज होगा उसको एसिलेट करवाने के लिए या उसको मूव करवाने के लिए कितनी एनर्जी के आपके पास में रिक्वायरमेंट होगी। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज था मेरा पोटेंशियल V, यहाँ से वर्क की वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल इनटू चार्ज आ जाएगा मेरा, क्योंकि वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक, तो मैंने यहाँ पर जो एनर्जी है तो वो वर्क की फॉर्म में आपका आएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू आप रखिएगा 6 वोल्ट आपका है और चार्ज आपका 1 कूलम का है, तो ये बन जाएगा 6 जूल। वहाँ पर आंसर आपके पास में आ जाएगा। जो एनर्जी आएगी, एनर्जी कितनी गेन करेगा चार्ज आपका, हर एक कूलम ऑफ चार्ज को 6 जूल की एनर्जी वहाँ पर मिलेगी। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3।
क्लियर है। तो इसी के साथ आपके पास में यहाँ पर जो टॉपिक थे वो कवर आपके हो गए हैं और उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपके हो गए हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ का, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।